नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से मेथड हैं क्लासिफिकेशन, किस किस इंस्टीट्यूशनल किस किस ने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं यूएससीएस, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक ये आता है आपका सिस्टम। दूसरा आता है आस्तो, मतलब ये अमेरिका का सिस्टम है। अमेरिका ने आस्तो क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। तो इसकी आस्तो की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। दोस्तों, ये 1978 में पब्लिश हुआ ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अमेरिका के द्वारा। आगे ISSCS, जो कि इंडिया ने बताया है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये सिस्टम बताया गया है। ISSCS, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो ये है USCS, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो किसके द्वारा किया गया, कंप्लीट डन बाय कैसाग्रांडे, जो हमने लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए अपैरेटस पढ़ा था, जिसकी इन्वेंशन खोज भी कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने की थी। और USCV जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी कैसाग्रांडे के द्वारा लाया गया, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर ये बेस्ड है। अब बात करेंगे USCS के बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो उसने क्या, ये सिस्टम ने क्या बताया है, सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। कोर्स ग्रेन सॉइल रहती है और एक आपकी फाइन ग्रेन सॉइल रहती है। कोर्स ग्रेन सॉइल किसे कहते हैं, जिसके 50% पार्टिकल या 50% से ज्यादा 0.075 mm की जो IS सीव रहती है आपकी, उस पर रिटेन हो रहे, मतलब उसको रोक के रख पा रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। और जो सीव 0.075 mm की है, यदि किसी भी सॉइल के पार्टिकल 50% से ज्यादा या 50% पास हो पा रहे हैं 0.075 mm की सीप से, तो हम उस सॉइल को कहेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल कितने टाइप की होती है, मेनली आपको 4 टाइप्स इसमें देखने को मिलेंगे, बोल्डर, कोबल, ग्रेवल और सैंड। ग्रेवल 2 टाइप में डिवाइडेड हो जाते हैं फर्दर, एक हो जाता है वेल ग्रेडेड, दूसरा हो जाता है पुअरली ग्रेडेड। सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड। वहीं पर हम बात करें फाइन ग्रेन सॉइल में, तो सिल्ट आता है, क्ले आता है, आपका ऑर्गेनिक आता है। सिल्ट का सिंबल क्या रहता है, इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्ले को C से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्गेनिक को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें सॉइल का टाइप और सॉइल के सब ग्रुप के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया था, सॉइल टाइप और सॉइल के क्या क्या सब ग्रुप हैं। सॉइल टाइप में ग्रेवल का सब ग्रुप रहता है वेल ग्रेडेड, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेवल को कैपिटल G से। सैंड को S से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सब ग्रुप कौन सा रहता है, पुअरली ग्रेडेड, जिसे हम P से शो करते हैं। सिल्ट को M से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट का सब ग्रुप क्या रहता है, सिल्टी, या हम इसे M से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्ले का सब ग्रुप रहता है क्लेई। ऑर्गेनिक का सब ग्रुप रहता है लिक्विड लिमिट, इसमें 50% से लेस देन रहती है, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पीट को हम 50% से, यदि आपकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये पीट का सब ग्रुप है, और इसे एच से हाई इसकी लिक्विड लिमिट रहती है। अब बात करेंगे हम, इसमें जो बताया है A1 से लेके A8 तक ग्रुप बताए हैं ऑस्तो ने। 8 ग्रुप में ये क्लासिफाई किया इसने सॉइल। और ग्रुप इंडेक्स के बारे में कि ग्रुप इंडेक्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है।
दोस्तों ये 8 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है यूएससीएस का। A1 to A7 विद एन एडिशनल ग्रुप A8, जैसे कि A8 में रखा गया है आपका पीट सॉइल आपकी रखी गई है A8 में। A1 से A7 तक तो सैंड, कोबल, बोल्डर, ग्रेवल ये रखा गया है, और A8 में एडिशनल है जो A8, उसमें पीट रखी गई है। इसे इवेल्युएट कर सकते हैं हम ग्रुप इंडेक्स के द्वारा। ये हम हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं ग्रुप इंडेक्स, और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। तो ग्रुप इंडेक्स का ये फॉर्मूला देखेंगे आप, जो कि है 0.2a 0.005ac प्लस 0.01vd। ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला हम इसे कहते हैं। जो कि इंपेरिकल किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली उनके डेरिवेशन ना हो, डायरेक्टली डेरिवेट होके हमें बताए गए हों, उन्हें हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, वेयर, यहाँ पे अब इन जो वर्ड है अल्फाबेट, उनका मीन्स क्या है? ए जैसे कि दैट पार्ट ऑफ द परसेंट पासिंग द 75 माइक्रोन, सी ग्रेटर देन 35 एंड नॉट ग्रेटर देन 75। मतलब ए क्या शो कर रहा है? आपकी सॉइल है जो 75 माइक्रोन से आपने सीव से पास की, तो ये 35 से ज्यादा और 75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 35 टू 75 के नंबर की रेंज में ये शो करना चाहिए, तो हम ले लेंगे ए की वैल्यू है ये। ठीक है, हम न्यूमेरिकल भी इसका डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझे। बी क्या शो करता है? दैट पार्ट ऑफ द परसेंट पासिंग द 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 50 एंड एक्सीडिंग 55। मतलब ये 15 से ज्यादा आपका नंबर आएगा, और 55 से ज्यादा आए तो हम कहेंगे कि ये बी की वैल्यू है। सी दैट पार्ट ऑफ द लिक्विड लिमिट, अब लिक्विड लिमिट की बात करेंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन 40, नॉट ग्रेटर देन 60। मतलब 40 से तो ज्यादा हो और 60 से कम हो, 60 से ग्रेटर देन ना हो पाए आपकी वैल्यू। यदि 40 टू 60 के बीच में आ रहा है तो हम ले लेंगे ये सी की वैल्यू है। डी क्या शो कर रहा है यहाँ पर? दैट पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वहां पर हमने सी के केस में बात करी लिक्विड लिमिट के बारे में, यहाँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी आईपी की वैल्यू देखेंगे ग्रेटर देन 10 और नॉट ग्रेटर देन 30। मतलब 10 टू 30 के बीच में हम डी की वैल्यू यहां से ले लेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे ISCS इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।